एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां एकेडमिक फीस काफी अफोर्डेबल है, कैंपस लाइफ काफी अमेजिंग है एंड एडमिशन सीयूटी के थ्रू होता है। नाम है जेएनयू। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं ऑल अबाउट जेएनयू। जेएनयू क्या है, कब बना था एंड सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं जेएनयू में, देन जेएनयू में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, जेएनयू में क्या क्या मिलने वाला है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जेएनयू के बाद कैरियर ऑप्शन कौन कौन से देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप सीयूटी 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, एंड तक जरूर से देखना। साथ ही साथ आप लोग इसे शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें पता चल सके कि जेएनयू में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं कि जेएनयू आखिर है क्या भाई, पूरी जानकारी देने वाले हैं हम। तो जेएनयू की बात किया जा रहा है तो जेएनयू का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली के अंदर पड़ती है, बहुत ज्यादा फेमस है। अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद सबसे ज्यादा जो फेमस है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है। ठीक है, लोकेशन दिल्ली के अंदर रहने वाली है। ये एक सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है भाई, जो स्टैब्लिश हुआ था 1969 में, 1969 में ये बना था। और बात करते हैं ये फेमस किस लिए है, तो ये हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, फेमस है। और बात करते हैं कि ये कैंपस के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूं एक लाइन में बोलूं कि जेएनयू आखिर है क्या, तो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च और वाइब्रेंट कैंपस लाइफ देखना चाहते हैं तो आप जेएनयू को टारगेट कर सकते हैं। जेएनयू आपको ये सारी चीजें एक ही जगह प्रोवाइड करेगा। अगर मैं बात करूं कि जेएनयू जो है उसमें आपको ज्वाइन क्यों करना है, जेएनयू में ही एडमिशन क्यों लेना है, व्हाई जेएनयू, आपके पास ये तो क्वेश्चन होगा ना। तो जेएनयू के फीचर क्या क्या है, जेएनयू में क्या क्या मिलने वाला है आपको, तो अगर मैं बात करूं कि स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन है जेएनयू की, जेएनयू में टॉप फैकल्टीज होती है, क्वालिटी टीचिंग मिलती है आप लोगों को। तो इस तरीके से आप एकेडमिक रेपुटेशन चाहते हैं तो जेएनयू को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च और हायर स्टडी करना चाहते हैं, आप रिसर्च फील्ड में आगे जाना चाहते हैं और अपनी स्टडी को और बूस्ट करना चाहते हैं और हायर लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं, देन आप जेएनयू से टारगेट कर सकते हैं, जेएनयू से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जेएनयू में जो एडमिशन लोगे आप लोग, वहां पे अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगा, मतलब बहुत ही कम फीस देखने को मिलने वाला, हॉस्टल चार्जेस बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है आपको। फिर आपको जो रेंट होगा, रूम रेंट, वो बहुत कम देखने को मिलने वाला है। मेस का जो किराया है, मेस का जो रेंट, वो बहुत कम देखने को मिलने वाला है। तो आप अफोर्डेबल अगर एजुकेशन चाहते हो तो जेएनयू को टारगेट कर सकते हो भाई। अगर मैं बात करूं ह्यूज कैंपस की, जेएनयू में एक बहुत बड़ा कैंपस है, 1000 एकड़ का ग्रीन कैंपस है, ब्यूटीफुल कैंपस है, जिसके कारण आप लोग एंजॉय भी कर सकते हो भाई, मनोरंजन भी हो सकता है आप लोगों का। तो जेएनयू में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ डाइवर्स स्टूडेंट कम्युनिटी मिलने वाली है, मतलब कोई स्टूडेंट बिहार का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई दिल्ली का होगा, कोई उत्तराखंड का होगा, ऐसे कोई नॉर्थ का होगा। तो इस तरीके से सारे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जेएनयू के अंदर आते हैं और अपने एडमिशन करते हैं, हायर एजुकेशन करते हैं, रिसर्च प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, देन आपको डाइवर्स स्टूडेंट कम्युनिटी मिलने वाली है। तो अगर आप चाहते हो जेएनयू में एडमिशन लेना और आपको रीजन चाहिए कि क्यों ही लेना है जेएनयू में एडमिशन, तो देन इन सब रीजन्स को फोकस आउट कर सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं कि जो जेएनयू का एडमिशन का प्रोसेस है मेरे दोस्त, वो क्या क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं, क्या बस सीयूटी है या कुछ और भी है। तो देखो, आफ्टर 12th 12वीं पास करोगे जैसी, आपको सीयूटी यूजी देना पड़ेगा, सीयूटी यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे ही आप सीयूटी का एग्जाम दे दोगे तो जेएनयू का एक एडमिशन पोर्टल होता है, उस पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, देन उनके कट ऑफ्स आएंगे एंड देन उसके बाद उसको आप अप्लाई करना होगा। तो सीयूटी के स्कोर और मेरिट पे, सीयूटी के स्कोर प्लस मेरिट पे आपको एडमिशन मिलता है जेएनयू के अंदर। ठीक है भाई, तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिर्फ सीयूटी देने से जेएनयू में एडमिशन पक्का नहीं होता भाई। ये ध्यान रखना कि सीयूटी दे दिया आपने, आप सोचोगे जेएनयू में एडमिशन हो गया, नहीं भैया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होनी चाहिए उस कोर्स के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए। क्या आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हो, क्या उस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, या सोच रहे हो कि बस हमने दे तो दिया भाई सीयूटी, अब एडमिशन तो हो ही जाएगा। ये गलतफहमी को हटा दो, बिल्कुल भी भूल जाओ कि सीयूटी के थ्रू आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते हो, जब तक कि एलिजिबल नहीं हो कोर्सेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा।
ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आगे के प्रोसेस की कि कौन कर सकता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है जेएनयू में, तो अगर आप 12th क्वालिफाई हो, क्वालिफिकेशन जो है 12th पास हो आप, तो जेएनयू में एडमिशन के लिए 12th पास के बाद आपको सीवीटी देना पड़ेगा। मिनिमम मार्क्स भी चाहिए, साथ ही साथ 12th में मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा कुछ कोर्सेज के लिए। जेएनयू में एडमिशन के लिए आपको कुछ मिनिमम मार्क्स रखने पड़ेंगे 12th में, मान लो 55%, 60% ऐसा कुछ टारगेट होगा, उसमें फुलफिल करना होगा आप लोगों को। देन आप जो है सीवीटी में जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है वो होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास सीवीटी में रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, 12th पास आउट हो, मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो आप, सीवीटी का एग्जाम दिया हुआ है आप लोगों ने, तो आप जो है प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी को भी फुलफिल कर पा रहे हो। प्रोग्राम में जो जो कंडीशन बोली गई है वो सारी कंडीशन आप फुलफिल कर पा रहे हो, देन आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है भाई, एक चीज ध्यान रखना कि एलिजिबिलिटी हर प्रोग्राम और कैटेगरी के लिए हिसाब से अलग अलग होती है, तो हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग, हर एक जो कोर्स है उसके लिए अलग अलग हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो उसको ध्यान से पढ़ के उसके बाद ही आपको उस कोर्स में अप्लाई करना है, नहीं तो आपका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं कि कैंपस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, जो जेएनयू का कैंपस है 1000 एकड़ का कैंपस है, उसमें क्या क्या मिलने वाला है, तो आपको लाइब्रेरी मिलने वाला है जिससे कि अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। आपको एकेडमिक ब्लॉक्स मिलने वाला है जिसमें आपको आधुनिक मशीनें देखने को मिलने वाली है जिसका यूज करके अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। देन आपको ग्रीन कैंपस मिलने वाला, बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक, देखो ग्रीन सा कैंपस मिलने वाला है जिससे कि आपको पढ़ाई में मन लगा रहेगा भाई। ठीक है, अगर हम बात करें आगे की, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलने वाली है आपको, मतलब बहुत सारी चीजें खेलने को मिलेगा, क्रिकेट होगा, बैडमिंटन होगा, फुटबॉल होगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ कल्चरल क्लब और एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज होती है, वो आर्ट्स की हो जाएगी, देन वो कल्चरल की हो जाएगी, सिंगिंग की हो जाएगी, वो बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज है जो नुक्कड़ नाटक वगैरह भी करते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं डाइवर्स स्टूडेंट कम्युनिटी देखने को मिलेगी, भारत के हर एक कोने से स्टूडेंट्स आता है जेएनयू में एडमिशन लेके अपने रिसर्च प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अपने हायर एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको जेएनयू के कैंपस में मिलने वाली है। अगर मैं बात करता हूं कि जेएनयू के बाद आपको कैरियर ऑप्शन क्या क्या देखने को मिलने वाला है, जेएनयू के बाद आप क्या क्या टारगेट कर सकते हो या क्या क्या बन सकते हो, कहां कहां आप जा सकते हो। तो अगर जेएनयू के बाद आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, हायर स्टडीज करना चाहते हो, जैसे एमए, एमफिल, पीएचडी वगैरह, तो इसमें बेहतरीन ऑप्शन मिल सकता है, आपको बेहतरीन अवसर मिल सकता है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, यूजीसी नेट हो गया, बीपीएससी हो गया, तो इन सब गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो है जेएनयू के, वो गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जाते हैं आफ्टर जेएनयू, एंड उसके बाद वो गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके अपनी कैरियर को ग्रोथ देते हैं, अपने कैरियर को बनाते हैं उसमें। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं कि फॉरेन लैंग्वेज में अगर कैरियर बनाना चाहते हो तो उसमें बना सकते हो आप लोग। देन आपको कॉर्पोरेट जॉब में भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, कॉर्पोरेट जॉब में भी आप अपनी जो पोजीशन है वो बना सकते हो, कैरियर को बना सकते हो। रिसर्च और टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो आप, साथ ही साथ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है आपको, विदेश में उच्च शिक्षा करने के लिए आपको अवसर प्रदान हो सकता है। तो जेएनयू में इतनी सारी चीजें मिलने वाली है आप लोगों को। अगर आप सीयूईटी 2027 को टारगेट कर रहे हो और जेएनयू में एडमिशन चाहते हो तो आपको सीयूईटी में अच्छे से अच्छे स्कोर करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। अगर अच्छा स्कोर है तभी आप अच्छे नंबर ला के जेएनयू में एडमिशन ले सकते हो, और अच्छे स्कोर के लिए आपको कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट गाइडेंस के साथ स्टडी करनी होगी। और आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है मेरे पास। आप अगर हमारे किसी भी कोर्स में अभी इनरोल करते हो तो अकॉर्डिंग टू जिद्दी सेल के अकॉर्डिंग आपको 48% नहीं 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जो अड्डा एजुकेशन का अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। तो ये 48% जो आपको दिख रहा है, ये 48% नहीं होगा भाई, आपको टोटल 50% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड 50% का डिस्काउंट कब मिलेगा आपको, तो आप जब एसएस लाइव कूपन कोड यूज करोगे, आप करोगे एसएस लाइव कूपन कोड यूज, तो जैसे ही आप एसएस लाइव कूपन कोड यूज करते हो एंड किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो, चाहे वो जीएटी
प्लस लैंग्वेज हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश प्लस जीएटी हो, या फिर किसी आर्ट डोमेन का किसी कोई कोर्स हो जिसमें सीवीटी को आप क्रैक करना चाहते हो, देन आप एसएस लाइफ कूपन कोड यूज करके आप 50% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। तो जल्दी से जाओ, अपने सपने को पूरा करो एंड जेएनयू में एडमिशन का सपना पूरा करो। सीवीटी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का जो सपना है, जो ड्रीम है, वो पूरा करो एंड 50% के डिस्काउंट का ये फायदा उठाओ। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल मेल है यहाँ पे आप मेरे से पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो, या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, देन यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच के मुझे जरूर से बताना कि क्या जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। एंड सेल का फायदा जरूर से उठाना, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ही सेल है। अगर सेल खत्म हो जाती है देन कोर्स की जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो किसी भी कोर्स में एनरोल करने के लिए आप एसएस लाइफ कूपन कोड ही यूज करना एंड अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाना।